मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और उसकी आइडेंटिटीज मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वो बहुत टफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ जाते हैं कि भाई एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज या एक्सप्रेशन क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक टर्म दी है, ये क्या लिखा है 4xy स्क्वायर जेड। सबको पता है जो भी पावर होती है स्क्वायर क्यूब कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू एक्स, क्योंकि वाई है मेरे 2 बार, तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखिए, ये तो मैंने क्या लिखा टर्म, तो तुम्हें पता होना चाहिए जो भी टर्म है वो ये वो। उसके बाद फैक्टर। अब ये फैक्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फैक्टर में मैं तुम्हें बताता हूँ कि फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। फैक्टर का मतलब ये है, जैसे मैंने यहाँ लिखा 12, तो मुझे ये बताना है कि कोई भी नंबर अगर इसका मल्टीपल है, मतलब ये कहना चाहता हूं मैं, कोई भी नंबर है, जैसे क्या मैं बोल सकता हूँ 1 12 से 12 डिवाइड हो जाएगा 1 से, तो वो उसका फैक्टर है। 2 भी हो जाएगा, 2 भी फैक्टर है। 4 6 और 12 आवाज में, तो समझ में दीज आर कॉल्ड फैक्टर। मतलब अगर मैं 12 को किसी भी इन नंबरों से डिवाइड करूंगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, मतलब इन सब की टेबल में ये आता है ना। तो फैक्टर का मतलब ये, मतलब अब ध्यान से देखो, मैं बोलूं इसके फैक्टर क्या है, तो भाई 4 इसका एक फैक्टर है, क्योंकि अगर मैं पूरे को 4 से डिवाइड करूं तो 4 से 4 कट गया, कुछ मेरे पास बचेगा। 4 इसका एक फैक्टर है, x इसका एक फैक्टर है, y इसका एक फैक्टर है, z इसका एक फैक्टर है, और y स्क्वायर भी इसका एक फैक्टर है। तो फैक्टर्स के कुछ भी हो सकते हैं, फैक्टर्स के कुछ भी हो सकते हैं, समझे। तो दीज आर कॉल्ड फैक्टर। अगर मैं बोलूं 4x, अगर मैं पेयर बना के बोलूं, ध्यान से देखिए, क्या मैं इसको 4x से डिवाइड करूंगा तो डिवाइड होगा? बिल्कुल हो रहा है, 4x से 4x कट गया, तो 4x भी इसका एक फैक्टर। हमारे जो फैक्टर है ना वो कॉम्बिनेशन से भी बन सकते हैं, हमारे जो फैक्टर है वो कॉम्बिनेशन से भी बन सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये इसके फैक्टर है, ये इसके फैक्टर है। तो दीज आर कॉल्ड फैक्टर। अब मैं बताता हूं कोफिशिएंट क्या होता है, बहुत ही छोटी चीज है, बहुत ही आसान चीज। जब भी हम कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं ना, उसमें हमारे 2 टर्म्स होते हैं, उसमें हमारे 2 टर्म्स होते हैं। एक टर्म होता है वेरिएबल और एक टर्म होता है कोफिशिएंट। ये जो तुम्हें एक्स वाई जेड दिखेंगे ना, इनको कहा जाता है वेरिएबल। इनको क्या कहते हैं? वेरिएबल। अब ये वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरी का मतलब होता है चेंज। वेरी का मतलब क्या होता है? चेंज। तो वेरिएबल का मतलब क्या हो गया? ठीक है, तो वेरिएबल का मतलब क्या हो गया? जो चीज चेंज हो सकती है। तो एक्स की जगह मैं कुछ भी वैल्यू रख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकता हूँ, तो ये हमारे कहलाते हैं वेरिएबल एक्स वाई जेड। ठीक है, और 4 हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू है। 4 हमारी क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू। 4 क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, अब इसी को जो भी हमारे वेरिएबल के आगे लिखा रहेगा, 2 4 5 10 20 कुछ भी, तो उसे मैं क्या बोल दूंगा? कोफिशिएंट। तो इसे क्या कहा जाता है? कोफिशिएंट। जो भी आगे लिखा रहेगा, तो जो भी आपका लिखा रहेगा वो क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट कहलाएगा। अब ये एल्जेब्रिक, जैसे तुमने बचपन में तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सारी चीजें करी होंगी, लेकिन एल्जेब्रा में नहीं करी। किसमें नहीं करी? एल्जेब्रा में। तो एल्जेब्रा में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आराम से सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे उनको आइडेंटिटीज को कैसे यूज करना है, कैसे हम लोग एडिशन करेंगे। ठीक है, अब देखो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। अब लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स से हम क्या समझते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर। तो अगर एक्स स्क्वायर जैसा कोई भी टर्म दिखेगा तो क्या होगा? लाइक टर्म। मान लो यहां मैंने लिख दिया 5 एक्स स्क्वायर, तो ये क्या है? लाइक टर्म। हम वेरिएबल को देखेंगे, बस एक्स वाई को देखेंगे, तभी लाइक और अनलाइक पता लगेगा। आगे वाले को नहीं देखना, वो तो कोफिशिएंट है ना, वो क्या है? कोफिशिएंट और कांस्टेंट वैल्यू है। तो हमें क्या देखना है? सिर्फ एक्स पर।
तो देखो ये दोनों तो लाइक टर्म है, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म है, एक जैसे हैं। तो 4 में से 2 गया, कितना बचा, हाँ एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, ये बचेगा प्लस का 2x, ठीक है। और क्योंकि ये लाइक टर्म्स थे तो इसमें हमने ऑपरेशन लगा दिया, जो भी एडिशन था, जो भी सब्सट्रैक्शन था, या कोई भी ऑपरेशन हम लोग लगा सकते हैं, समझे। कब, जब सेम सेम हो, एक्स वाई था ना, जब ही जोड़ूंगा मैं, इसको इन दोनों को नहीं जोड़ सकता, मैं इन दोनों को मैं ऐड नहीं कर सकता, ना इन दोनों को कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं है ना, लाइक होंगे तो कर लूंगा। जैसे अगर मैं लिखता हूं 7x प्लस 4x, तो ये आ जाएगा 11x। क्यों, दोनों के पास x था, तो ये हमारे लाइक टर्म। और अगर इन दोनों की बात करूं तो यह अनलाइक, इन दोनों की बात करूं तो यह अनलाइक टर्म। ये हमें इसलिए सीखना है क्योंकि कभी हमें एडिशन के लिए बोला जाएगा कि ऐड करो, ठीक है। कोई भी तुम्हें वैल्यू दे सकते हैं, जैसे मान लो मैं बताता हूं, इसको रब करता हूं। अब देखो कई बार ऐसा होता है, मैं वीडियो पढ़ाते टाइम कुछ चीजें मिटा देता हूं, तो आप वीडियो देख रहे हो तो उसको पॉज करके लिख सकते हो और समझ सकते हो, ठीक है। ये फायदा है वीडियो का। अब जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे 5y स्क्वायर। तो अब मुझे एडिशन बोला कि इनको जोड़ो या इनको सिंप्लीफाई करो, तो मैं देखूंगा y स्क्वायर वाला टर्म मेरे पास और कहीं है क्या, पूरी इक्वेशन में देख लो, नहीं है, नहीं है, नहीं, ये रहा। इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, तो जब ऐड कर दूंगा तो 6y स्क्वायर, फिर मैंने देखा एक्स स्क्वायर, क्या कोई टर्म पूरे में एक्स स्क्वायर दिख रहा है, दिख गया, तो इसे लिख देंगे 6x स्क्वायर। क्या इसमें और ये दो बचा 7xy और 2xy, तो ये 7 और 2 9x, ठीक है। तो ये सिंपलीफाई कर दिया हमने, क्या कर दिया, सिंपलीफाई। कई बार ऐसा भी होता है सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, कई बार ऐसा भी होता है सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब भी करोगे तो वो कैसे करोगे, हमेशा लाइक टर्म्स को करोगे, अनलाइक टर्म्स को नहीं करना। ये एक बहुत बेसिक चीज है, कई बार बच्चों की समझ में नहीं आती, तो काफी सारे क्वेश्चंस खुद करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब चीजें समझ में आएंगी। अब मैं सिखा रहा हूं आपको मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो अब सीखते हैं हम लोग मल्टीप्लीकेशन। अब ध्यान से देखो, लिखा है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। अब हमेशा याद रखना, जब भी फ्रॉम के जो भी आगे लिखा हुआ उसे लिखना है पहले, उसे क्या है, पहले लिखना है भाई, ओके, लिख दिया पहले। अब क्या बोला है, सब्ट्रैक्ट, तो अब एक सब्ट्रैक्शन का साइन माइनस लगा दिया, उसके बाद ब्रैकेट लगाना। ब्रैकेट क्यों लगाना है, क्योंकि ये दो टर्म है, अकेला नहीं है। 4x स्क्वायर प्लस 9, तो कितनी चीज मैंने करवाई, जो भी फ्रॉम के बाद लिखा रहेगा, क्योंकि इन्होंने बोला सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, इसको घटाओ किससे, इससे, तो इसको पहले लिखा, फिर माइनस इसको लिखा। अब रूल 2, इसको एज इट इज उतारो, और जो भी यहाँ पे लिखा है, जो भी अंदर लिखा हुआ है, अब वो प्लस का हो या माइनस का हो, कुछ भी हो, क्या करना है, साइन चेंज। बहुत ही बढ़िया भाई, कर दो साइन चेंज, कर दिए साइन चेंज। अब वही लाइक टर्म्स ढूंढो, ये और ये लाइक है क्या, ठीक है। 4 में से 2 गया 2, लेकिन साइन किसका आएगा, अब लेकिन अब ये तो इसका कोई लाइक वाला है नहीं, उतार दो भाई इसको। क्या इसका कोई लाइक वाला है, 9, -9 और -6, माइनस माइनस प्लस, तो लेकिन साइन किसका आएगा, तो ये हमने क्या किया, सब्ट्रैक्शन। ऐसे हो सकता है कई बार बड़े सम्स भी दिखे तो उसमें घबराना नहीं, कैलकुलेशन ही है, घबराने वाली कोई जरूरत नहीं, तरीके से लिखोगे ना तो क्वेश्चन हमेशा सही हो, क्वेश्चन हमेशा सही, ठीक है। अब देखो कैसे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लीकेशन में बस एक छोटा सा फंडा है कि जो आपको कांस्टेंट दिख रहे हैं ना, जो कोफिशिएंट है, पहले उन्हें मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, फिर x लिख दो। अच्छा,
अगर कोई पावर नहीं लिखी, अगर कोई पावर नहीं लिखी तो समझ जाओ क्या है, कोई पावर अगर नहीं लिखी तो समझ जाओ कितना है, 1। तो पावर्स को ऐड करना होता है, तो 1 और 3 अब यहाँ पे इनको भी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। तो देखो ध्यान से, पहले तो मैं ये साइन हटा दूं और मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा। अब ध्यान से देखना, अभी क्या बताया, सबसे पहले कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना। तो ये कितना हो गया, 6 2 जा 3 2 6 6 8 जा माइनस। अब p देखो, p 1 है, 1 है और 1, तो 1 1 1 कितने हो गए, 3। बहुत बढ़िया। फिर मैंने देखा q, यहाँ पे कितना है, 1, यहाँ पे 2। ठीक है, समझ में आया एडिशन मल्टीप्लिकेशन की पावर्स को ऐड करना। अभी ये तो बेसिक था, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या समझ रहा है, जब भी तुम्हें ब्रैकेट दिखेंगे, जब भी तुम्हें ब्रैकेट दिखेंगे, अगर तुम्हें सिंगल डिजिट दिख रही है तो आप उस सिंगल डिजिट को दोनों से मल्टीप्लाई करो, उस सिंगल डिजिट को दोनों से। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे लिखा है 2x मल्टीप्लाई 5x, बीच में साइन क्या है, प्लस। तो अभी मैंने क्या की, सिंपल इस 2x को इससे मल्टीप्लाई किया। अब 2x को 3 से करूंगा, तो 2x मल्टीप्लाई। ठीक है, समझे, बहुत बेसिक फंडा है। पहले 2x को इस वाले से प्लस, जो भी यहाँ पे साइन होगा वो आएगा, अगर माइनस होता तो माइनस आता, और फिर 2x को 3 से। अब मल्टीप्लाई किया 2 को 5 से, ये पावर 1 है और ऐड होके, ठीक है, देख लो पहले कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करें और फिर पावर्स को ऐड कर दिया, और यहाँ पे 2 3 जा 6। अब देखो यहाँ से, अभी यहाँ पे एक ही टर्म था ना, एक ही टर्म को दोनों से मल्टीप्लाई करते। जब 2 टर्म होंगे तो दोनों को करना है 2 बार, समझो। यहाँ पे क्या लिखा है, 4x, उसके बाद ब्रैकेट जो है उसे यहाँ उतारो एज इट इज, आवाज नहीं बिल्कुल भी। पहला स्टेप क्या है, जो भी पहला टर्म लिखा है उसे बाहर निकालो और उस पूरे को एज इट इज, उस पूरे को एज इट इज। अब ये जो दूसरा टर्म था उसको उतारो और दोबारा से ये एज इट इज। ध्यान से समझो, इन दोनों को मैंने 2 बार लिखा है। क्यों लिखा है, पहले ये लिखा 4x और जो भी लिखा है वो एज इट इज, उसके बाद ये वाला टर्म उतारा, जो भी लिखा है एज इट इज। ध्यान से समझो, कोई टफ लग रहा होगा लेकिन समझोगे ना, बड़े हो गए ना, छोटे बच्चे तो कोई मैं 2 + 2 तो नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे इस वाले टर्म को पूरे से, फिर इस वाले टर्म को पूरे से। कई बार टर्म ज्यादा भी होते हैं तो इसमें घबराना नहीं, वो वाले भी कराऊंगा, पूरा एडवांस लेवल तक करा दूंगा, अच्छे लेवल तक। अब देखो अभी क्या सीखा हमने, 4x मल्टीप्लाई 3x, पहला स्टेप। अब इसको इससे भी तो करना है, प्लस 4x मल्टीप्लाई 8y, ठीक है, माइनस 4y मल्टीप्लाई 3x, माइनस 4 सॉरी मतलब माइनस y को दोनों के साथ किया, माइनस y को दोनों के साथ। बहुत बेसिक चीज, दोबारा इस 4x को इसके साथ यह, फिर इस 4x को इसके साथ भी किया भाई, ये लिखा, फिर इस माइनस y को इसके साथ ये लिखा, फिर इस माइनस y को इसके साथ ये लिखा। सर यहाँ तो माइनस लिखा आपने, बीच में ऊपर तो प्लस है। यहाँ पे नहीं, लेकिन माइनस y नहीं लिखूंगा, माइनस y उतारा, ठीक है। अब 4 3 जा 12 x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर, दोनों की पावर ऐड होंगी, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या है, 4 8 जा 32 x और y, माइनस देखो 3 को एज इट इज, x और y को मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे
8। y स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसका कोई लाइट टर्म है ही नहीं यहाँ पे, तो इसको ऐसे क्यों उतार दो। इसका लाइट टर्म है ये रहा, तो कितना आएगा प्लस का 29xy, क्योंकि 32 में से 3 गए, माइनस 8y स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज थी जो तुम्हें समझनी। सर बुला रहे हैं आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जो एडवांस लेवल है वो करेंगे हम लोग कल, लेकिन इतना अच्छे से समझना है, पूरा प्रॉपर क्वेश्चन लगाने, कम से कम 10-12 क्वेश्चन लगाओगे जब ही तुम्हारा फ्लो बनेगा। उसके बाद आइडेंटिटीज करेंगे और बहुत सारी चीजें, मतलब ये लगा लो अभी तो पढ़ना ही अलजेब्रा 9th में और 10th में भी, तो इसको मतलब ये मत छोड़ना, ये मत सोचना कि छोड़ दो इसे, चैप्टर को टफ है ये बिल्कुल परेशान करेगा अगर अभी छोड़ दोगे इसे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, मिलेंगे कल। अब एक